आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाबी सूरत हाल और पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने 1 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी में एटीसी में पेश हुए। F8 कचहरी से भी 7 सितंबर तक उबूरी जमानत मंजूर। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। फैसले करने और करवाने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। इमरान खान की एक और ललकार। एटीसी के बाहर गुफ्तगू में कहा, यह तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं। सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तासुर दिया गया है यह बनाना रिपब्लिक है, यहां कोई कानून है ही नहीं। कानूनी एक्शन की बात की थी। जमील फारूकी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद कचहरी में पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से केस FIA को ट्रांसफर करने की इस्तदा। वकील ने कहा, जो सजा देनी थी दे दी, मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सिंध में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे में मजीद 13 अमवात। सबसे ज्यादा 4 हलाकतें शहीद बेनजीराबाद में हुई। PDMA का कहना है मटियारी और नौशहर फिरोज में 3-3, दादू में 2, टंडुअला यार में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वालों में से 5 बच्चे, 5 मर्द और 3 खवातीन भी शामिल हैं। तादाद 306 हो गई। मुल्क में तारीख का बदतरीन सैलाब। 60 लाया करप्शन का अजाब। सरकारी अफसरान की चांदी हो गई। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हाथ साफ होने लगे। मुख्तियारकार वराहा की मिली भगत से टेंट, राशन और दीगर सामान रात के अंधेरे में बाजारों में बेचा जाने लगा। शहरी ने वीडियो बनाकर अजब करप्शन की गजब कहानी को बेनकाब कर दिया। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार। आवाम का सब्र जवाब दे गया। शहर शहर मुजाहिरे। कराची, रावलपिंडी, अटक और पत्तोकी में सड़कों पर लोग आ गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। रावलपिंडी में वापडा दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। अटक में शहरी ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। पत्तोकी में धरना, शदीद नारे। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।